नमस्कार। डीडीयूपी को परवाह है आपके स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम सेहत आपकी में। आज हम उस रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरे विश्व में एक प्रमुख रोगों में से एक है। इस बीमारी में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी प्रभावित हो सकते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त रोगी के शरीर को में कमजोरी आ जाती है, उसे बुखार हो जाता है और शरीर ढीला ढीला महसूस होता है और खासकर उसकी आंखें और शरीर पीला पड़ जाता है। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं पीलिया रोग की, और हमारा आज का विषय है पीलिया रोग कारण व निदान। आज हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे जिससे इस रोग को दूर किया जा सके, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। पीलिया रोग, जिसे पीला बुखार भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है, ये शुरू में तो एक साधारण बीमारी दिखती है, लेकिन अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकती है। पीलिया बीमारी क्या है और ये शरीर में कैसे उत्पन्न होती है, ये सब जानने के लिए आइए चलते हैं डॉक्टर के साथ। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि पीलिया बीमारी कैसे शरीर में उत्पन्न होती है और देखिए, क्या है? नाम ही इसका पीलिया है। इस बीमारी को हम लोग आम भाषा में पीलिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी सामान्य जन इसको पहचान लेता है। आंखें पीली होना, त्वचा का पीला हो जाना, पेशाब पीली होना, ये इसके मुख्य इसके लक्षण हैं, जिससे कोई भी साधारण जन समझ लेता है कि अमुक व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है। पीलिया एक हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला ऐसा रोग है कि जो कई तरीके से अलग अलग तरीके से पैदा होता है। पीलिया एक हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनकी जो एक नॉर्मल लाइफ स्पैन है, वो जब डिके होती हैं, जब उनका स्पैन ख़त्म होता है तो उनका बाई प्रोडक्ट है वो आयरन और एक दूसरी प्रोटीन से मिलके बनी हुई रक्त कणिकाएं होती हैं। तो आयरन अलग हो जाता है और वो जो बाकी का हिस्सा है वो कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर बिलिरुबिन में। तो बिलिरुबिन के बढ़ जाने की वजह से, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से ये सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि त्वचा पीली होना, पसीना पीला आने लगना, आँख से आंसू पीला होना, पेशाब पीली होना, और ये सारे लक्षण आने लगते हैं। पीलिया कई तरीके का होता है। वैसे तो सामान्य जन समझते हैं बस पीलिया, लेकिन पीलिया कई तरीके से होता है। मुख्य जो उसके जो टाइप्स हैं, एक पहला टाइप है वो हीमोलिटिक जॉन्डिस बोलते हैं उसको। पीलिया को जॉन्डिस बोलते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस बोलते हैं। इसमें जो लाल रक्त कणिकाओं की जो सामान्य जो उनकी एज होती है, उससे कम उम्र में ही उनका डिके शुरू हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से होता है। तो वो जो लोड पड़ता है शरीर के ऊपर, जो बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है उनके डिके होने की वजह से, वो रक्त में दिखने लगता है। तो वो एक तरीके से वो पीलिया होता है। कई तरीके की रक्त की बीमारियां हैं पीलिया पैदा करती हैं। दूसरी होती है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस का मतलब ये हुआ कि जो हमारा लीवर है उसकी सेल्स में ही कहीं कुछ गड़बड़ी आ जाए। गड़बड़ी आने के लिए बहुत से अवयव होते हैं, जैसे कुछ इन्फेक्शन होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस के मेनली ए बी सी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। और इसके सिवा जैसे हम कोई अपने खान पान में कुछ चीज़ें ऐसी जैसे अल्कोहल का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह के मशरूम होते हैं कि जिनके खा लेने की वजह से भी लीवर सेल्स डैमेज होती हैं। कुछ दवाएं हैं ऐसी जैसे पैरासीटामॉल है, इनकी डोज अधिक हो जाने की वजह से भी लीवर सेल डैमेज होती हैं। कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जैसे विल्सन डिजीज़ है, जिसमें कॉपर की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होती है। उसमें कुछ फैटी चेंजेस हैं जो लीवर के सेल्स के अंदर होते हैं। तो ये एक तरीके से लीवर जिन सेल्स से बना है उन सेल्स में रोग हो जाने की वजह से पीलिया पैदा होना। और तीसरा जो एक मुख्य कारण है वो ये भी है कि बन भी हमारे शरीर में बिलिरुबिन नॉर्मल रहा है और लिवर सेल्स भी उसको ठीक ढंग से कंजुगेट भी कर रही हैं,
लेकिन उसको कंजुगेट करने के बाद जो उसको निकालना होता है वो निकलता है हमारे पित्त के माध्यम से, वो पित्त में भेजा जाता है, फिर वहाँ से वो आंतों से बाहर निकलता है। लेकिन पित्त तक जाने का रास्ता ही कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उसमें तरह तरह के कैंसर और स्टोन जिम्मेदार होते हैं। कुछ और तरीके की भी चीज़ें हैं, जैसे कि पैंक्रियाटिक कैंसर है, जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर है, जैसे सीबीडी का, कॉमन बाइल डक्ट का कैंसर है, और जैसे कि गॉल स्टोन्स हैं, जो गॉल ब्लैडर के स्टोन हैं वो नली में फंस जाएं, तो वो फंसने की वजह से उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, तो उस स्थिति में ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस डेवलप होता है। तो ये 3 तरह के मुख्य कारण हैं जो पीलिया को पैदा करते हैं। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं पीलिया रोग कारण व निदान, और इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा। अब इस विषय को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो या आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। उसके लिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट हेलो डॉक्टर में। डॉक्टर साहब से बात करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स इस प्रकार हैं: 0522-401-5988, 0522-220-5756, 0522-2288-698। दर्शकों, आप हमसे जुड़िए और अपने सवाल पूछिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अपने सवाल संक्षिप्त रखें और हमसे बात करते समय अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को धीमा कर दें या बंद कर दें। डॉक्टर साहब, जब तक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया तो शुरुआती दौर में वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसको देखकर उसे पता लग जाए कि भाई हमें पीलिया हो गया है, ताकि समय पर सचेत हो जाए और अपना इलाज करा के स्वस्थ हो सके। पीलिया जिस समय, जिसको जो हम लोग मेनली हिपेटोसेलुलर जॉइंटिस के ही बारे में बात करेंगे यहाँ पे, हीमोलिटिक जो पीलिया है वो तो हमें पता होता है कि हमारे शरीर में ब्लड में क्या कमी है या किस तरह की दिक्कत है, वो हो गया। दूसरे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस जो है वो शुरू में नहीं पता चलता, वो पीलिया की तरह से ही प्रेजेंट करता है, बाद में पता चलता है जांचें कराने पे कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है। हम हिपेटोसेलुलर जॉइंटिस के बारे में बात करेंगे। हिपेटोसेलुलर जॉइंटिस में मेनली जो इन्फेक्टिव कंडीशंस हैं, तो जब इस तरह की कोई भी चीज़ होनी होती है तो उसके करीब करीब 2 हफ्ते पहले से वो वायरस जिससे जो हमारे लीवर को डैमेज करता है हिपेटोसेलुलर जॉइंटिस में, वो 2 हफ्ते पहले हमारे शरीर में आ चुका होता है और उसके धीरे धीरे प्रभाव पड़ने शुरू होते हैं। तो शुरुआत में इसमें पहले बुखार सा होता है और खाने का कोई मन नहीं करता है, उबकाई महसूस होती है और पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन लगता है, तनाव होता है और पेशेंट बहुत लेथार्जिक फील करता है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है आगे, वैसे आंखों में पीलापन आना शुरू होता है, पेशाब पीली होना शुरू होती है, चमड़ी पीली होती है और जो स्टूल है, जो पैखाना है, वो वाइट कलर का होने लगता है। इसके बाद वो धीरे धीरे भूख खुलनी शुरू होती है और करीब करीब 2-3 हफ्ते के अंदर पेशेंट रिकवर सर, हम कर अपनी जाता बात जारी रखेंगे। कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, बात करना चाहेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार। आप अपना सवाल पूछें, अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम मधु है। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ जी। कि अगर फैमिली में किसी एक मेंबर को जॉइंटिस हो गया है तो क्या और लोगों को भी हो सकता है? ये कौन सा जॉइंटिस है जो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है? अच्छा, हाँ मैडम, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हिपेटोसेलुलर जॉइंटिस, जिसको हम लोग कॉमनली इन्फेक्टिव जॉइंटिस बोलते हैं, वो हेपेटाइटिस ए, एक जो हमारे खाने पीने में की अशुद्धियों की वजह से वायरस जनित बीमारी है। ये पेशेंट को जब ये इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन में जो वायरस है वो उसके स्टूल में भी जाते हैं, स्टूल से भी पास होते हैं वो। तो इस ओरोफिकल रूट के वजह से ये दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर हाइजीन में भी कहीं भी ज़रा सी भी कमी हुई तो वो दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। उसके सिवा एक हेपेटाइटिस बी होता है और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी जो ग्रसित व्यक्ति है उसके सलाइवा में और आपसी पति पत्नी के संबंध से या फिर
एक जो बीमार व्यक्ति है उसकी निडल सिरिंज कहीं भी किसी दूसरे को अगर इस्तेमाल हो गई तो दूसरे को हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह की पीलियाँ हैं कि जिसमें अगर एक को है तो दूसरे को इन माध्यम से पहुंचने के संभावनाएं रहती हैं। तो जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसका पता लगते ही शुरू में ही आदमी सचेत हो जाए कि पीलिया हुआ है। हाँ, इसके जैसे बारे में आप जैसे बताएं। हल्का बुखार, जी। हल्के बुखार के साथ में भूख न लगना, उबकाई महसूस होना और ऊपर पेट के ऊपरी हिस्से में एक तनाव सा महसूस होना, भरा भरा सा लगना, ये कुछ चीज़ें इस तरीके की हैं कि जब हमारा पेशाब पीला होना शुरू नहीं होता है या हमारी आंखें पीली नहीं हो रही हैं, फिर भी हमको इस तरफ सोच लेना चाहिए कि कहीं ये जो हमारा है सिम्टम्स कहीं पीलिया से तो नहीं जुड़ रहा है, हम पीलिया की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। शुरुआती सिम्टम्स अगर हम सचेत हैं तो हम समझ सकते हैं उसको। यानी कि अगर इन शुरुआती सिम्टम्स को देखते हुए व्यक्ति सचेत हो जाए और डॉक्टर के पास चला जाए तो हो सकता हो कि वो जल्दी स्वस्थ हो हाँ, जाए। जल्दी स्वस्थ हो जाए, बल्कि ये है कि चिकित्सकीय परामर्श से उसकी जो बीमारी की जो गंभीरता है वो उतनी नहीं उतनी होगी नहीं रहे। और वो रिकवर होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं उससे। अच्छा सर, क्या जॉन्डिस के भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं? जॉइंटिस के डिफरेंट स्टेजेस में मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे शुरुआत की स्थिति में हल्का सा बुखार, बॉडी एक, कमज़ोरी लगना और भूख न लगना, पेट में तनाव, फिर उसका जब और थोड़ा सा आगे चलता है तो फिर धीरे धीरे आँखों का रंग, चमड़ी का रंग पीला होना, फिर भूख धीरे धीरे खुलना, फिर उसका पेट के तनाव में थोड़ी सी कमी महसूस होना, फिर धीरे धीरे तीसरे स्टेज में जब पहुंचता है तो भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है और वो धीरे धीरे करके रिकवर होने लगता है। तो हम इसको इस तरह से भी इसकी ग्रेड मतलब स्टेजिंग कर सकते हैं कि पूरा जो स्पैन है वो इन तीन स्पेक्ट्रम के बीच में चलता है और धीरे धीरे करके पेशेंट मतलब 1 महीने के 100 महीने के अंदर यूजुअली ठीक हो जाया करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जनरली देखा जाता है कि जो हमारी अनियमित जीवन शैली है और गलत आदतें हैं, इसकी वजह से भी हम लोग पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन शैली में और अपनी आदतों में किस तरह का बदलाव लाए, सुधार लाए कि इन बीमारी से बच सके? देखिए, जो चीज़ हमारे शरीर के अवयव के गड़बड़ होने की वजह से हो रही है वो तो हमारी जीवन शैली से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है। जैसे मेरा कहने का मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अगर हमारे अंदर कहीं कैंसर बन रहा है तो उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हमारा हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में जो वायरस जनित हैं वो जो भी अनहाइजेनिक फूड हैबिट्स हैं हमारी, एक पेशेंट है वो जो जॉन्डिस से ग्रस्त है उसके फीसस में मतलब स्टूल में जो वायरस निकल रहे हैं वो दूसरे तक कैसे जा रहे हैं, ज़रूर कहीं ना कहीं अनहाइजीन डेवलप हो रही है। जो मार्केट में फूड है, स्ट्रीट फूड है, उसमें हाइजीन उतनी मेंटेन नहीं होती है, हम भी कहीं भी रैंडमली कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो जिनकी ये आदत है वो इसके लिए बहुत ओपन रहते हैं कि उनको कभी भी इस तरह की चीज़ें मिल जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई भी ब्लड हमको चढ़ना है और इंजेक्शंस हैं, हमारे कहीं हम एडमिट हुए हैं या किसी भी क्लिनिक पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमें सचेत रहना होता है कि जो हमारे साथ जो भी इंजेक्शंस वगैरह दिए जा रहे हैं वो हर बार स्टरलाइज्ड हों। डॉक्टर साहब अपनी बात को आगे जारी रखेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं झारखंड से। जी जी, हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा राजकीय नाम है। जी जी, क्या सवाल है आपका? जी झारखंड से बोल रहे हैं। मुझे पीलिया हो गया, 1 साल से हो गया सर, 1 साल होने वाला। कृपया अपना सवाल लीवर में पकड़े हुआ है सर, लीवर में लीवर में इंफेक्शन भी होता है और इंफेक्शन बार बार हो जाता है, इंफेक्शन भी होता है। लीवर में इन्फेक्शन की खत्म नहीं बात होता। है। हाँ, अच्छा। बार बार यहाँ देवघर में डॉक्टर को दिखा चुके हैं, क्या रहता लिवर में इनके इन्फेक्शन होता रहता है, कई बार डॉक्टर को दिखा चुके हैं लेकिन सही नहीं बार हो हो जाएगा, बार बार कम होता है, फिर हो जाता है, अब फीवर भी आता है। वो तो आप टाइफाइड की बात है। हाँ जी, आप हमको हाँ आप अपने क्षेत्र में जो भी इससे संबंधित चिकित्सक हैं उनसे मिलें। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कंटिन्यू करते रहते हैं शरीर के अंदर, कैरियर स्टेज होती है,
एक तो जैसे वायरसेस हैं, इनके कुछ कैरियर स्टेज बन जाती हैं। अच्छा। मतलब वो वायरस शरीर से जाता नहीं है, शरीर के अंदर ही रहता है और वो धीरे 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 करके लीवर को डैमेज करता रहा है। तो उस स्टेज के लिए फिर डॉक्टर आपको उस हिसाब से उचित ट्रीटमेंट बताएंगे। लेकिन यहाँ से ये बैठ के बिना सारे इन्वेस्टिगेशन देखे ये समझ पाना मुश्किल है कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन है। तो आपके लिए उचित राय यही है कि आप किसी योग्य चिकित्सक से वहाँ मिल करके इसके पूरे इलाज को या इसमें क्या संभव है उनसे संभावनाएं जान के वहीं पे इलाज करें, क्योंकि बिना इस सारी चीज़ों को डिटेल जाने यहाँ से ऐसी परामर्श दे पाना जिससे इनका कोई समस्या का हल मिल जाए थोड़ा मुश्किल है। सर जैसे जो मैडम थी वो लिवर की बातें कर रही थी, हम अनियमित जीवन शैली की जो बात कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जब अगर बात उठी है तो एक बात जहन में आई है कि लिवर एक मुख्य कारण होता है लिवर का खराब होना पीलिया के रोग के लिए। तो लिवर को मजबूत करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए देखिए नियमित जीवन शैली तो हर बीमारी के लिए बचाव के लिए ज़रूरी है। अगर आपके खाने पीने में बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाइजेनिक फूड हैबिट्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन स्ट्रीट फूड आप नहीं लेते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इन सारे प्रिकॉशंस से आप हेपेटाइटिस के जो कॉमन जो इन्फेक्शंस हैं जिससे हेपेटाइटिस होती है उससे तो आप पूरी तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नियमित जीवन शैली जैसे बाकी स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है वैसे पीलिया से बचाव के लिए भी बिल्कुल ज़रूरी है। और हैदराबाद से दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका और अपना सवाल पूछें। मेरा नाम कृष्ण द्विवेदी है सर, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता था सर कि आयुर्वेदा में भी अगर हमको पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना बेटर रहेगा या यूनानी या एलोपैथी में भी इसका कोई अच्छा सा इलाज होता है सर? देखिए जो पीलिया का इलाज है वो मुख्यतः ये है कि आप हाई कैलोरी डाइट लीजिए, रेस्ट करिए, मुख्यतः इसमें यही इसका इलाज है, और प्रोटीन भी नॉर्मल लीजिए। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स तो उस तरह के नहीं हैं कि जैसे हेपेटाइटिस ए है, ये कुछ समय के बाद स्वयं धीरे धीरे करके सबसाइड करती है, रिजॉल्व कर जाती है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी में तो हमारे पास वैक्सीनेशन का है, लेकिन वो वैक्सीनेशन जब इफ़ेक्टिव है कि जब आपको पीलिया ना हुआ हो। तो आप आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छे इसके वो हैं, लिवर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशंस हैं, और यूनानी में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशंस हैं जो लिवर को रिजनरेट करने में मदद करती हैं, उनके जो डैमेज हो चुका होता है इन्फेक्शन की वजह से उसको रिकवर करने में मदद करती हैं। और वैसे भी जो लोग इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं वो अगर हाई कैलोरी डाइट, नॉर्मल मतलब गुड प्रोटीन डाइट और रेस्ट पे रहते हैं तो शरीर वैसे भी, लीवर ऐसी चीज़ है जो जल्दी रिजनरेट कर जाता है। तो अगर आयुर्वेद और यूनानी में कोई ऐसा कोई अच्छा लीवर प्रिपरेशन है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है, वो ले सकते हैं। आप अपने जो आसपास के योग्य चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर के लें, तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है उसमें किसी तरह। सर वो कौन सी गलत आदतें हैं या अनियमित जीवन शैली की अगर हम बात करें मुख्य जिसकी वजह से पीलिया की संभावना बढ़ जाती है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। अब अनियमित जीवन शैली में मुख्यतः खान पान से ही है हमारी जो आदतों में, जैसे बहुत से लोग हैं जो अल्कोहल को पहले सोशल ड्रिंक के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फिर वो रेगुलर ड्रिंक्स लेने लगते हैं। क्या शराब का सेवन मुख्य कारण है सर पीलिया? मुख्य कारण तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ जो शराब लेने वाली पॉपुलेशन है उनमें अगर आप देखें कि पीलिया के और लीवर ख़राब होने के जो चांसेस हैं उनमें शराब बहुत अच्छा योगदान देती है लीवर ख़राब करने में, क्योंकि हमारा शरीर उस शराब को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो अवयव बनाता है वो अवयव हमारी लीवर की सेल्स को डैमेज करते हैं। एक ऑटो इम्यून टाइप की रिएक्शन भी होती है, साथ में बहुत से तरह के ऐसे उसमें पदार्थ बनते हैं जो लीवर को डैमेज करते हैं। तो शराब का तो एक बहुत अच्छा योगदान है लीवर ख़राब करने में, तो उसको तो छोड़ देना चाहिए, इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सर एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका और अपना सवाल बताएं। मेरा सर नाम चौधरी है जी, क्या जानना चाहते हैं आप?
जी सर, मेरा नाम मोहन शेखी है। हेलो जी सर, जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे फादर को अभी अभी एक लीवर कैंसर से पीड़ित थे आप। जी। हेलो। हाँ जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल पूछें। जी, मेरे फादर लीवर कैंसर से पीड़ित थे, मैंने जी। उनकी थोड़ी सी सेवा की थी सर। हम्म। और हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर जी? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल जारी रखिए। जी, तो मेरे फादर जो लीवर कैंसर से पीड़ित थे, उनकी डेथ हो चुकी है। हम्म। और मैंने उनकी सेवा की थी, तो अभी जो मैं ये तो सबका, तो जैसे मैंने उनको उनकी सेवा में तत्पर रहा था मैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे उन्हें सहलाना, उनके पेट को सहलाना, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज से मैं इन्फेक्ट हो गया हूँ सर जी? सर ये जानना चाहते हैं कि क्या ये पीलिया छूत की बीमारी है, किसी एक से दूसरे में नहीं नहीं, होती है? इनका देखिए उनसे पहले मैं छूत पीली की रहूंगा तो सर। जी छूत की बीमारी तो जो वायरस है मैंने आपको बताया जी जी। वो अलग हो गए, जी। लेकिन इनके पिताजी को कैंसर हुआ था लीवर का। लीवर कैंसर में इन्होंने पिताजी की सेवा सेवा की की। है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, अगर उनकी उनकी मृत्यु का कारण उनका लीवर कैंसर रहा है और उनको हेपेटाइटिस बी सी इस तरह की कोई डिजीज़ नहीं रही है, तो लीवर कैंसर से अगर उनकी डेथ हुई है और पीलिया उसमें एक कॉम्प्लिकेशन रहा है, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस भय को दिमाग से निकाल दें। सर कई लोगों में ये भ्रांति रहती है कि पीलिया छूत की बीमारी है, तो आज बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए दर्शकों को कि देखिए क्या कुछ है। पीलिया छूत का है, कुछ पीलिया छूत की बीमारी है जो एक से दूसरे में होती, ओरोफिकल रूट से हेपेटाइटिस ए जाता है जैसे मैंने बताया, हेपेटाइटिस बी ब्लड से जाता है, सलाइवा से सीमेन से जाता है, वो अलग हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस जो कैंसर की वजह से होता है, कैंसर से अगर पीलिया उत्पन्न हुआ है तो वो किसी तरीके से छूत की बीमारी नहीं है, अच्छा, कोई बिल्कुल नहीं छूत की बीमारी है वो। पीलिया का उपचार है क्या आखिर, और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए जो कारण है, तीन तरह के पीलिया मैंने आपको जी, बताए। जी। एक मैंने बताया हीमोलिटिक जो ब्लड सेल के डैमेज की वजह से होता है, दूसरा हेपेटोसेलुलर बताया, और तीसरा मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव बताया। जी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है रास्ता ही रुक गया, लीवर से बाइल निकलने का रास्ता रुक गया। सर जारी रखेंगे आप अपनी बात, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। जी सर। हेलो, हाँ सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर ये मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे पीली पेशाब होती है, और उसके बाद सर हाथ पैर भी बहुत जैसे पीले पीले लगते हैं, और कुछ खाते पीते हैं सर, इतना कि सेहत सुधर नहीं रही है, और तो लेटरिन होती है तो उसमें ब्लड आता है। मैडम देखिए, ये सारी चीज़ों में आपको हर वक्त एक भय लगा रहता होगा, पीलिया तो नहीं हो गया, तो जी सर। इतनी इस तरह से भय में समय काटने से अच्छा है कि आप सिंपल किसी डॉक्टर से मिलके कुछ लीवर की जांच करा लें। वो तुरंत आपको बता देगा कि आपको पीलिया है या नहीं, और उस जांच के बाद में आप अपने दिमाग से भय, अगर है तो इलाज कर लीजिए, नहीं तो इस भय को हटा दीजिए। आपके जज करने से पीलिया नहीं हो जाता है, और जो पीलिया होगा अगर थोड़ा भी होगा तो ब्लड में आ जाएगा, ब्लड टेस्ट में आ जाएगा। सर तो राय मेरी यही है। जी, बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहूँगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर पीलिया रोग आपको हो गया है तो हल्दी खानी चाहिए, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि हल्दी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसको स्पष्ट कर दीजिए संक्षेप में सर। देखिए ऐसा है कि जो कॉमन बिलीफ है अपने हमारे समाज में कि पीलिया बीमारी में पीली चीज़ नहीं खानी चाहिए, जी। जबकि इसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई भी सत्यता नहीं है। पीली चीज़ जब उस कहीं से भी उस बीमारी का कारण नहीं है, जी, तो पीली चीज़ से क्या परहेज़, क्या हल्दी का परहेज़, उसमें पीली चीज़ का कोई मतलब नहीं मतलब है। हल्दी खा सकते आप हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, सब नॉर्मल खाना खा सकते हैं, बस एक्सेसिव फैटी डाइट नहीं लें, हाई कैलोरी डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, वो आप करें। लेकिन किसी किसी मतलब जगह पे जब ये है कि पीला चीज़ नहीं लेनी है तो उसमें तो फल भी बंद हो जाते हैं, जी, जबकि जी। फल अच्छी तरह से खा सकते हैं। संतरा है, आम है, सभी कुछ पीला होता है, खा सकते हैं, खा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शकों, पीलिया एक कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है जो आपके अंदरूनी बीमारी को दर्शाता है। चलिए अब कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में चलते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब से कुछ हेल्थ टिप्स।
हमें पीलिया ही नहीं, जितनी भी तरह के हमारे शरीर को बीमारियां ग्रस्त करती हैं, उनसे अगर अपने शरीर को बचाव की स्थिति में रखना है तो जीवन शैली को नियमित रखना ही पड़ेगा। नियमित व्यायाम और पोषक तत्वों की कमी ना होने देना, और जो आजकल की फास्ट फूड की हैबिट्स है, एक्सेसिव फैटी डाइट की हैबिट है, स्ट्रीट फूड की हैबिट है, जो हमारे सोशल एक मतलब स्टेटस बन गया है ड्रिंक, वो इन सब चीज़ों को अपनी नियमित शैली में शामिल ना करें और बीमारियों को आमंत्रण ना दें। हमारे शरीर में वैसे ही उम्र के साथ बहुत तरह के चेंजेस आते हैं जो व्यक्ति की नॉर्मल जीवन शैली में बाधा पैदा करते हैं। अगर हम नियमित अपना जीवन खान पान रखते हैं तो हम उन सब चीज़ों को भी दूर भगाते हैं और साथ में इस तरह की होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो नियमित जीवन शैली, नियमित खान पान ये अत्यंत आवश्यक है, इसको ध्यान रखें। और जो अल्कोहल है उससे तो बिल्कुल बचाव करें, बिल्कुल बचाव करें। हाइजीनिक फूड हैबिट्स करें। आप जैसे यूजुअली मैं देखता हूँ कि लोग कहीं भी खड़े होकर किसी भी तरफ जूस पी लेते हैं तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, उससे भी बचाव करें। तो दर्शकों, हेल्थ इज द रियल वेल्थ, स्वास्थ्य ही जीवन की असली पूंजी है। डॉक्टर साहब, पीलिया के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश इसी तरह एक दोस्त की तरह आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने की दिशा में प्रयासरत रहेगा, क्योंकि डीडीयूपी को परवाह है आपके स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। नमस्कार। ठीक ही रहा। अब बात डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा था, मतलब हम लोग ने मेन क्वेश्चन जो वो कवर कर लिया।